नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका। आगाज टाइम में वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पे रसूलपुर थाना क्षेत्र के दुर्गेश नगर में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के चलते आग तेजी से फैली। सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खबर महोबा से है। महोबा में कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र में बेलताल पुल पर निर्माण लगे श्रमिक शहजाद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। काम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर साथी मजदूर उसे सीएससी जैतपुर लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। शहजाद पिछले 2.5 महीने से मजदूरी कर रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गया है। घटना से मजदूरों में शोक की लहर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकीन है। मोहम्मद शौकीन। शौकीन। जी। कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर। सहारनपुर के। जी। क्या घटना घटित हुई? बैठा थी बस रेलवे पे अंडरपास पे काम कर रहे थे बिहार वाले पे, तो इसको अचानक दर्द हुआ है काम करते करते। कहाँ दर्द हुआ? यहाँ पे छाती में। इधर अस्पताल में ले गए, डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया जी। कौन है ये जो मृतक है? ये साथी है जी हमारा। क्या नाम है? इसका नाम शहजाद है जी। कहाँ रहता था ये? ये मेरा साथी रहता था। यहीं बेलाताल जी। रेलवे स्टेशन के पास जी, जो जी। अंडर ब्रिज बन रहा वही काम कर रहे जी थे? जी जी सहारनपुर के रहने वाले। जी। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने यहाँ पे जैसे एकदम ले गया, मैं इमरजेंसी में मृत्यु घोषित कर दिया जी। मृत घोषित कर दिया। जी। खबर कौशाम्बी से। कौशाम्बी के नगर पंचायत सराय अकिल स्थित शिव भक्ति धाम में आज भक्ति और आस्था के रंग में रंग गया, जब प्रसिद्ध महामंडलेश्वर 1008 श्री मुस्कान सखी जी ने यहां पहुंचकर सुहागिन महिलाओं को चूड़ी और बिंदी का वितरण किया। और इस विशेष आयोजन में सैकड़ों की संख्या महिलाएं उपस्थित रही और मुस्कान सखी जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। चूड़ी और बिंदी वितरण का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का सुंदर उदाहरण बना। महामंडलेश्वर जी के आगमन से शिव शक्ति धाम का माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। महिलाओं ने मौसी जी की जयकारों के साथ उनका स्वागत किया और पूजा अर्चना में भाग लिया। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला है। देखिए, मैं जिन्नर समाज से हूँ, जो कि श्री 1008 महामंडलेश्वर साधु मुस्कान सखी के पदवी पे हो और सनातन धर्म से हो। मैं ये सोचती हूँ कि सनातन धर्म को हमारे कोई नीचा ना समझे और भारत पूरा विश्व में जोड़े की जय जयकारी हो। और जितनी भी मेरी भारत और जिला कौशाम्बी की बात कर रही हूँ कि मेरी जितनी बहनें हैं जोड़ा वाले, उनका जोड़ा सलामत रहे। जितनी मेरी माँ हैं उनकी जोड़ा सलामत रहे। उन्हीं जोड़े की कामना करने के लिए मैं आज सराय अकिल नगर पंचायत, जो कि जिला कौशाम्बी में है, उनके मेरा क्षेत्र में मैं आई हूँ उन लोग को आशीर्वाद देने के लिए कि वो बच्चों वालों का बच्चा सलामत रहे और जोड़ा वालों का जोड़ा सलामत रहे। कितने महिलाओं को आपके द्वारा आशीर्वाद दिया गया? ये तो मुझे पता नहीं है, देख लीजिए भीड़ तो काफ़ी है। हाँ, 200-250 ऐसा कुछ है लगभग। अपना शुभ नाम परिचय बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी मुस्कान मौसी की तरफ से मैं प्रसिद्ध हूँ, जो कि जिला कौशाम्बी। खबर महोबा से। महोबा के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय महोबा में जिला कार्यायोजन बैठक संपन्न हुई और बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला प्रभारी संजीव सिंह रेशी मौजूद है, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने की। बैठक में सभी 11 मंडलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और अभियान संयोजक शामिल हुए। 7 से 8 अगस्त तक सभी मंडलों में कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जिनमें अभियान की रणनीति तय की जाएगी।
खबर महोबा से है। महोबा में ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव को लेकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया और वहीं पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ मेला स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों को परखा और इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो और भीड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। ट्रैफिक सुचारू रूप से रखने के लिए बैरिकेडिंग एवं रूट डायवर्जन की सुनिश्चित किया जाए। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद के बिलारी तहसील क्षेत्र अटल आवासीय विद्यालय को लोकार्पण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिले में कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी, जिनमें उन्होंने विभिन्न योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास शामिल रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जहां पहले उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर था, अब शिक्षा व्यवस्था सुधार के चलते पहले स्थान पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के समय ना तो शिक्षा थे और ना ही छात्र। यदि दोनों होते तो विद्यालय भवन जर्जर हालत में नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय निकालकर जन्म दिवस अधिकार मान लिया गया। तो सीएम योगी ने तीखे शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में ग से गणेश नहीं, ग से गधा पढ़ाया जाता था, अ से अनार नहीं कुछ और ही पढ़ाया जाता था। जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है। विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं। और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई। डिजिटल कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है। कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं? पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है।
खबर अयोध्या से। अयोध्या में सावन माह की पवित्र एकादशी रामनगरी अयोध्या के रंग महल मंदिर में झूलन उत्सव की ऐसी दिव्यतम और भव्यतम झलक सामने आई जिसे श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में विशेष झूलन उत्सव का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं का अनुपम संगम देखने को मिला। उत्सव की मुख्य आकर्षण रही गवल्या झांकी, जिसमें रजत जड़ित चांदी के झूले पर भगवान श्री राम, माता सीता और आलिंगन बंध कर झूला झूलते हुए विराजमान हुए। और यही झांकी भक्ति रस और प्रेम की चरम अभिव्यक्ति थी, जिसे देखकर श्रद्धालु एवं उपस्थित संत महंत भाव विभोर उठे। पूरा परिसर भक्ति गीत मोरी छोड़नी ना बइयों अवध सैया से गुंजयमान हो गया। और इस आयोजन का नेतृत्व मंदिर के वर्तमान महंत श्री रामशरण दास जी ने किया और पावन संदिग्ध में हुआ, जिनके मार्गदर्शन में यह उत्सव अत्यंत भव्यता और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। उत्सव के सैकड़ों श्रद्धालु, संत महंत और भक्तगण सभी श्रद्धा के साथ सम्मिलित हुए। पूर्णिमा से लेकर के आज एकादशी है, 25वां दिन है। भगवान के झूलों से तो जो आत्म सुख मिलता है, आत्म शांति मिलती है, जो श्रद्धालुओं को आनंद आता है, वो अपने घर परिवार वैभव सबको भूल जाते हैं। ये लगता है कि हम ठाकुर जी के चरणों में ही अपने मस्ती को रखते रहें। जिसमें कहते हैं जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी रजा है। उसी प्रकार गलवैयों की झांकी है, दशरथ राज दुलारे या संग झूले ताई तरे झूले हिड़ोरे। ये गलवैया की झांकी को देख करके लोग बड़े मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, बड़े अपने में खुशी, अपार खुशी है उनको। और एक अपने के जीवन को वो धन मान रहे हैं कि अपने ठाकुर जी के विग्रह में हम अपने जैसे गलवैया की झांकी अद्भुत जो साल में एक बार रंग महल में होती है। और इन आचार्यों ने कितनी सुंदर लीला उपासना को समाज के सामने प्रस्तुत ठाकुर जी ने किया, जो आचार्यों के द्वारा ये रंग महल का विस्तार होगा। आज सभी श्रद्धालु राजस्थान से, सूरत से, एमपी से, बिहार से, हिमाचल से, उड़ीसा से, बंगाल से, अनेकों प्रदेशों के, यूपी के तो है ही, उनकी प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं है। रामलला का जैसे भव्य मंदिर बनने के बाद लोग जो खुशी का छाए हुए थे, बल्कि उसी प्रकार हमारे गलवैया झांकियों को देखने के लिए वो पलके बिछारे रहते हैं कि कब वो एकादशी आए, कब मुझको आनंद में। इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है श्रद्धालुओं का, हम लोगों का स्वयं ठिकाना नहीं देता है। आज 26वां दिन होने जा रहा है। अब ये लगता है हमारे ठाकुर जी फिर झूलों से जाएंगे, फिर 11 महीने कैसे अब ठाकुर जी के उसमें अपना बिताएंगे। हे प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु सदा झूलो मेरे दिलवर, बड़ा उत्साह है, नया नया हे ठाकुर जी की गलवैया है। सभी श्रद्धालु से आनंद ले रहे और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की गलवैया की मंगल में बधाई देते हैं, मंगल की कामना करते हैं। गलवैया सबका मंगल करती है, आनंद करती है, उनके जीवन में सदा आनंद ही रहेगा। जय श्री राम। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के काशी में बता दें, धराली गांव के खीरगांव नदी पर बादल फटने की दर्दनाक घटना ने प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने जिलाधिकारी से दूरभाषा पर बात कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर विद्यार्थी ने बताया कि घटना तुरंत बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेवा के जवान मौके पर पहुंच गए और सरकार युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। भीषिका हुई है, सभी प्रभावित परिवारों को हम लोग जो हैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस दुखद घड़ी से उबारे, और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं ईश्वर उन्हें अपने बैकुंठ में श्री हरि चरणों में स्थान दे। और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ग्राउंड जीरो पर आज सभी से मिल रहे हैं और लगातार परिवारों से एक एक सदस्य से मिलकर उनके दुख को बांट रहे हैं। उनके दुख को कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दुखों को बांटकर हम लोग जो हैं
एक दूसरे के साथ मिलकर इस स्थिति से उबर सकते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जो राज्य प्रबंधन परिचालन केंद्र है उन्होंने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो जारी किए हैं, जिसमें हरिद्वार और देहरादून राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र हरिद्वार, जिनके नंबर्स हैं 01374 222 722, 73109 13129, 7500 737269 और देहरादून जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के नंबर है 0135 2710 334, 2711 335, 8218867005, 9058441404। ये हमारे दोनों हरिद्वार और देहरादून के आपातकालीन परिचालन केंद्र के हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और टोल फ्री नंबर 1070 पर और ERSS जो हमारा टोल फ्री नंबर है 112, उस पर किसी भी सदस्य जो हमारे बीच में नहीं है और जो प्रभावित पीड़ित परिवार हैं उनके संबंध में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इन नंबरों से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पूरी रेस्क्यू टीम जिसमें BRO, SDRF, NDRF, आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस प्रशासन, तमाम एजेंसियां जो हैं युद्ध स्तर पर त्वरित कार्यवाही के लिए पीड़ित परिवारों के साथ में बनी हुई हैं। युद्ध स्तर पर सभी को राहत सामग्री, राहत कार्यों को जो है हम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पल पल की अपडेट धराली गांव की ले रहे हैं। तमाम जो हमारी एजेंसियां हैं उनके माध्यम से जो राहत कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ऑलरेडी ग्राउंड जीरो पर हैं और प्रभावित पीड़ित परिवारों से लगातार मिल रहे हैं, उनके दुखों को बांट रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के निर्देशन में आज हम लोगों ने 13 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी के नेतृत्व में पूरी टीम जो है ग्राउंड जीरो पर जाएगी और सभी राहत कार्यों का जायजा लेगी, समीक्षा करेगी और त्वरित हेल्प के लिए जो है शिविरों के साथ में समन्वय बिठाकर सभी लोगों को जो है सहायता प्रदान की जाए। खबर नैनीताल से। नैनीताल के उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से पर्यटन उद्योग पर बड़ा असर पड़ा है। भारी बारिश और भूस्खलन के खबरों के कारण 95% होटल बुकिंग रद्द हो गई। हालांकि होटल एसोसिएशन का कहना है कि नैनीताल पूरी तरह से सुरक्षित है और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से पर्यटक को गुमराह नहीं होना चाहिए। दिल्ली से आए पर्यटकों ने भी बताया कि नैनीताल का मौसम सुहाना है और यहाँ पर सफर सुरक्षित है। और 90-95% तक बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं, बावजूद इसके कि प्रदेश में अन्य स्थल जो हैं काफ़ी सुरक्षित हैं और प्रशासन भी मुस्तैद है। जो छोटे मोटे लैंडस्लाइड या भूस्खलन होते हैं, रोडें खोलने पे हमेशा तैनात प्रशासन की ओर से टीम है। उसके बावजूद पर्यटन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। देखिए, जैसे रील्स चाहिए, देखिए सबसे ज़्यादा डैमेज जो रील्स करती हैं सोशल मीडिया पे, उससे बहुत बड़ा डैमेज होता है। किसी भी प्रदेश में डैमेज रील्स के वजह से हो रहे हैं। तो पर्यटक रील्स देख के अब आ भी नहीं रहा है और जो है वो भी जाने की तैयारी कर रहा है। खतरनाक तो ऐसा कुछ नहीं लगा। हम तो मतलब रील्स में जैसा एग्जैजरेट करके बताया जाता है वैसा तो सच बताएं तो कुछ नहीं है। तो रील्स देखे हमारे भी मन में सेकंड थॉट आया था कि जाएं या ना जाएं, लेकिन हमने खुद एक्सपीरियंस करना बेटर समझा। और हम ये कि हम अपने एक्सपेक्टेड टाइम से भी जल्दी पहुंचे हैं, सब कुछ सेफ है, ऐसा कोई लैंडस्लाइड वगैरह हमें कुछ नहीं मिला। ये कि बारिश का मौसम है तो हल्की फुल्की बारिश है, दैट्स इट, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल सेफ पहुंचे हैं और यहाँ का माहौल काफी शांत है, रिलैक्स है, दैट्स इट। उनको मैं यही कहूंगी कि रील्स की जो है वो पूरी सच्चाई नहीं दिखाई जाती, उनको थोड़ा एग्जैजरेट करके बताया जाता है। कुछ एरियाज जो हैं वहां हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ हम नहीं आए, बिल्कुल आए ना, या अपना टूर जो है, जो ट्रिप है कैंसिल कर दें, ऐसा मत करें। हम यहाँ आए हैं। खबर श्रावस्ती से। श्रावस्ती में नासिरगंज गांव में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। खेलते खेलते तालाब किनारे पहुंचे बच्चों को गहराई का अंदाजा नहीं लगा और वो डूब गए। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे से गांव में मातम छा गया है। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर क्या नाम है आपका? तो ये बताइए क्या घटना हुई है यहाँ पे?
घटना है कि बच्चे जो है पास में एक तालाब है बीच में जो भी नई खोदा गया है, तो उस बच्चे उसमें चले गए, जिससे 5 साल का था, एक 7 साल का था, एक मोबी अच्छा का लड़का था और एक गौरी अच्छा का लड़का था, और दोनों एक ही बिरादरी के, नई बिरादरी के हैं। तो ये बच्चे नहाने गए थे और उसे में डूब गए। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के वेव सिटी में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे किसानों का पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। कई किसानों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया, जिनकी अब तक जमानत नहीं हुई। इसी को लेकर आज किसान ने मोदी नगर एसपी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और किसान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सख्त नाराजगी जता रहे हैं। खबर सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर में शोहरतगढ़ नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 में निर्माणाधीन लाइब्रेरी से महिला की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी शिव बालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के निशानदेही पर वारदात के इस्तेमाल पत्थर भी बरामद कर लिया गया है। मृतका की पहचान बिहार के पश्चिमी चंपारण की नींबू मालिक के रूप में हुई है, जो शिव बालक के साथ मजदूरी करने आई थी। शव चादर में लिपटा हुआ मिला था और उस पर कई चोटों के निशाने थे। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। सर, शोहरतगढ़ में एक लाश मिली थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, 4 अगस्त को सुबह एक शोहरतगढ़ में सूचना है कि वहाँ पे एक निर्माणाधीन लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में एक महिला की लाश दफन होने की बात प्रकाश में आई। इस सूचना पे शोहरतगढ़ पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके पे पहुँचे और वहाँ से एक मृतका की लाश मिली और वहाँ जो बाकी अन्य मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने उस मृतका की शिनाख्त की। इस कार्रवाई पे थाना शोहरतगढ़ पे मुकदमा अपराध संख्या 124/2025 पंजीकृत किया गया, धारा 103(1) और 238 BNS में। उसके बाद विवेचना के दौरान उसकी पहचान हुई। जो मृतका है वो 27 वर्षीय महिला है, पुत्री स्वर्गीय रूप नारायण मिश्रा मांझी, और ये रहने वाली है हर कटवा, थाना गोनोहा, जिला वेस्ट चंपारण, बेतिया पड़ता है, बिहार में। उसके बाद विवेचना आगे बढ़ी, फिर ये बात सामने प्रकाश में आई कि जो अभियुक्त है जिसके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसका नाम है शिव बालक। ये भी 27 वर्ष का है, पुत्र हरिनाथ राम, निवासी सिंहासनी, थाना सोहोदरा, जिला वेस्ट चंपारण, बिहार। घटना का क्रम इसमें ये है कि इन दोनों का एक संबंध था कुछ महीनों से, और ये जो महिला है 27 वर्षीय, ये विवाहिता थी और कई महीनों पहले इसका अपने परिवार से, अपने पति से रिश्ता टूट चुका था और ये जो अभियुक्त है शिव बालक, इसके साथ यहाँ पे मजदूरी करने आई थी। दोनों के बीच में संबंध रहा। जो अभियुक्त है वो अनमैरिड है। उसके बाद अभियुक्त के द्वारा कबूला गया और बताया गया कि ये जो महिला थी इसके साथ मेरा संबंध था, ये प्रेग्नेंट हो गई थी और 29 जुलाई की रात को हमारा विवाद हुआ और मैंने इसे कहा कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इसको अबॉर्शन करा दिया जाए। तो ये महिला जो थी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए जब ये सो रही थी तो मैंने गुस्से में आके वहीं पे जो निर्माणाधीन लाइब्रेरी है, एक सीमेंट का एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उससे इसके सर पे प्रहार किया, इसकी मृत्यु हो गई और वहीं पे मैंने इसकी बॉडी को दफना दिया। उसके बाद मैं सबको ये बोल के चला गया कि अब मैं और जो ये महिला है कहीं और जाके मजदूरी करेंगे। फिर ये वहाँ से भाग गया है। फिर जरिए मुखबिर और पुलिस की SOG की सर्विलांस की टीमों द्वारा इसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में भी ये क्लियर हो गया है जो महिला की मृत्यु है वो एंटीमार्टम इंजरी से हुई है और उसके पेट में एक बच्चे का होना भी पाया गया है। सर, अभी की गिरफ्तारी कहाँ से और क्या क्या इसके पास? देखिए, जरिए मुखबिर और बाकी SOG सर्विलांस की टीम की मदद से गिरफ्तारी इसकी हुई है। क्या सब महिला के पास कोई और बच्चे हैं? खबर हरदोई से। हरदोई में पाली कस्बे में कांवड़ियों ने डीजे विवाद को लेकर मुख्य चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। मंगलवार रात कछलिया और बैजीपुर गांव ग्रामीण में बीच डीजे लेकर विवाद हुआ और लौटते समय कांवड़ियों की पाली चौराहे के पास रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर थानाध्यक्ष बता के और जांच के खिलाफ माहौल बिगाड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खबर लखनऊ से। लखनऊ के वायरल वीडियो में तेलीबाग के सैनिक नगर में एक डिलीवरी बॉय की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि जेल विभाग के एक अधिकारी ने डिलीवरी बॉय को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वह पहली मंजिल तक डिलीवरी देने पहुंचने में असमर्थ था। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। आखिर वीडियो को लेकर लोगों के आक्रोश भी देखा जा रहा है। खबर श्रावस्ती से। श्रावस्ती में आपको बता दें कि नेपाल के पहाड़ से छोड़े गए पानी के चलते राप्ती नदी उफान पे है और खतरे का निशान 110 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले के तटवर्ती गांव में पानी तेजी से फैल रहा है, जिसमें जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विभाग के तहसील अशरफ नगर गांव में बाढ़ के पानी में फंसे 21 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है। डीएम अजय द्विवेदी तत्काल राहत कार्य निर्देश दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजीज का। कहाँ रहते हैं आप? बीरपुर रहते हैं। अच्छा, ये तो आप लोग कहाँ जा रहे हो सब सामान लाद के? बीरगंज हाई स्कूल में। अच्छा, काहे के लिए, कैसे कहा है बताओ? बाढ़ है, अब पानी बहुत होगा। अच्छा, गांव में पानी आया कि नहीं, अभी बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, बढ़ रहा है। इसीलिए आप लोग जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप लोग? बीरगंज। अच्छा, प्रशासन के द्वारा कुछ बताया गया है? हाँ। क्या बताया गया प्रशासन के द्वारा? ये आप लोग बाढ़ आएगा तेजी से, वहाँ से आगे नेपाल छोड़ दिया है पानी, तो बाढ़ यहाँ आ गए हैं। क्या नाम है आपका? अजीज का। कहाँ? खबर लखनऊ से। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की चल रही पीडीए पाठशाला पर दर्ज हुई एफआईआर। लखनऊ के बीकेटी इलाके में पीडीए पाठशाला पर चल रही सपा नेत्री पर दर्ज हुई एफआईआर। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा की ओर से मिल रही तहरीर के आधार पर दर्ज हुई है एफआईआर, उसे देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 324(4) और 339(4) के दर्ज कर गई है एफआईआर। लखनऊ के सैरपुर थाना में दर्ज हुई है एफआईआर। जांच में जुटी पुलिस। 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54, 6 10 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 अभी मीडिया चैनलों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे ऊपर पीडीए पाठशाला चलाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार योगी की सरकार ये राजनीतिक द्वेष के चलते समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पीडीए पाठशाला पर मुकदमे दर्ज करा रही है। एक तरफ तो योगी सरकार खुद बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, जगह जगह स्कूल का मर्जर करके बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी लगातार शिक्षा के प्रति जागरूकता चला रही है और सरकार के खिलाफ एक सकारात्मक आंदोलन चला करके बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है, तो योगी की सरकार डर के मारे मुकदमों से पुलिस बल के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीडीए पाठशाला को बंद करने का काम कर रही है। हम साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। चाहे आप कितने भी मुकदमे लगा लीजिए, चाहे आप जितना भी पुलिस प्रशासन लगा लीजिए, हमारा आंदोलन कल भी जारी था, आज भी जारी और आगे भी जारी।
खबर मैनपुरी से। मैनपुरी के पीडब्ल्यूडी विभाग के खंड तृतीय कार्यालय में घुसकर ठेकेदार ने बड़े बाबू से मारपीट कर दी, जिससे कर्मचारियों के अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला बुधवार दोपहर लगभग 3:50 का बताया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ सहायक बबलू अपने कार्यालय में काम कर रहे थे और इसी दौरान ठेकेदार संतोष यादव ने बाबा नीम करौली के बिल्डर्स पहुंचे और अपने बिल के भुगतान के बारे में पूछने लगे। बबलू ने बताया कि बिल में वेरिफिकेशन जांच के लिए अवर अभियंता के पास है और इतने में ठेकेदार ने गुस्से में आकर जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने बबलू को जमीन पर गिराकर मारपीट शुरू कर दी। खबर एटा से। एटा में बागवाला क्षेत्र में नगला परमसुख गांव के चोरों मंदिरों को निशाना बनाया। 5 अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर दान पेटी से करीब 15,000 नकद और 12 घंटा चोरी करी और सुबह जब तक सेवेदार आरती के लिए मंदिर नहीं पहुंचे ताले तोड़कर हैरान रह गए। वहीं आपको बता दें घटना की दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर महोबा से। महोबा के जनपद में कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीपुर गांव में 20 वर्षीय युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्मदाह कर ली। और अभी बता दें कि मृतका की पहचान आसाराम की पुत्री गीता के रूप में हुई है। गीता के पिछले 4 वर्षों से हमीरपुर जनपद के भूसी गांव निवासी अमित से प्रेम संबंध था। अमित मृतका के जीजा संजय का मौसेरा भाई है। परिजनों ने बताया कि कई बार गीता की शादी के लिए अमित के घरवालों से बातचीत हुई, लेकिन उसका बड़ा भाई बबलू इसके लिए राजी नहीं हुआ था। घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना कबरई की फोर्स मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जा पुलिस में लेते हुए शव का पंचायतनामा मुरतब कर वास्ते पीएम भेजा गया। प्रकरण के हर पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है तथा प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां संपादित की जा रही है। खबर लखनऊ से। लखनऊ के राजधानी में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। जेसीबी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार के निर्देश पर आज बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। शहर के प्रमुख चौराहे पर चेकिंग कर मौके से चालान काटे गए और इस अभियान का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना, सड़क हादसों को कम करना। अधिकारियों ने साफ किया कि यह कदम लोगों की जान बचाने के लिए उठाया गया है। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।